हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, आज आपका मंडे है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपकी 10 तारीख है आज। और हम हमारा जो कोर्स चल रहा है, हमारा जो ऑफलाइन बैचेस को मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया है, सैनिक स्कूल का पूरा आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैथ्स पढ़ने वाले हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने आपका मैथ्स में आपका स्क्वायर ट्रिक्स बताए थे, स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको बताए थे। आज जो है आपका पार्ट थर्ड है, स्क्वायर का ही पार्ट थर्ड है। उसके आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या हमने पढ़ना है इस सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिएगा, सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं आपका एजुकेटर कार्तिक शर्मा स्वागत करेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पहले हमने निकालने सीखे थे परफेक्ट नंबर के। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट, ऑफ इम्परफेक्ट नंबर या ऑफ अ नॉन परफेक्ट नंबर जो कि परफेक्ट ना हो। नॉन परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट नंबर। सुनना आप बात को, ठीक है। आपको ये सुनना है नॉन परफेक्ट का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। नॉन परफेक्ट जो भी है, जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड, ये सुनना। देखो, दो चीज है, फॉर्मूला आप समझिएगा। आपको अगर नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो P प्लस माइनस Q, ये फॉर्मूला पहले समझो है क्या। तो यहाँ पर क्या P, यहाँ पर क्या है P है, फिर है आपका प्लस माइनस Q। पहले P है, फिर आपका क्या प्लस माइनस Q। कुछ भी ले लो आप, P प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आप मानोगे Q, ठीक है, और यहाँ पर मानोगे 2√P मानोगे। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने नोट करा। इससे कोई भी अगर आपका इम्परफेक्ट नंबर है ना, तो आप एग्जैक्ट करीबन निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। जैसे मैं कहता हूँ √3 का स्क्वायर रूट बताओ, ये एक इम्परफेक्ट नंबर है, समझ रहे हो, इम्परफेक्ट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो क्या होगा, ध्यान से सुनते रहो, इसको कर लेंगे अभी, हाथों हाथ काम हो जाएगा। देखो हमको करना क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है ना, उसको दो नंबरों में तोड़ना है। मतलब उसको ऐसे तोड़ना है आपको कि इसके नजदीक का कोई ऐसा नंबर लेना है, जो दिया हुआ नंबर है इसके नजदीक का ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट आता हो। तो इसके नजदीक का कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, वो है 4। ठीक है, तो हमने ले लिया 4। तो 4 3 है, असली नंबर 3 है। तो 3 कैसे बनेगा, जब 4 में से हम -1 करेंगे। समझ रहे हो, जब 4 में से -1 करेंगे तब बनेगा 3। अब ये इस फॉर्म में आ गया, P प्लस माइनस Q के फॉर्म में आ गया। समझ रहे हो, तो ये P प्लस माइनस Q के फॉर्म में आया, जिसमें P ये है, यहाँ पर हमने माइनस लिया है, प्लस भी ले सकते हो, बीच में माइनस भी ले सकते हो। हमने माइनस लिया, Q ये हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, रखो P की जगह, P कितना है 4, फिर हमने माइनस किया तो हम माइनस लेंगे। Q क्या है यहाँ पर 1, रख दो Q की जगह 1/2 रूट ऑफ P लोगे, मतलब √4 लोगे। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/2। ये √2 कितना होता है, √4 कितना होता है, 2 होता है। √4 कितना होता है 2, तो 2 × 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये 1/4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, या तो डायरेक्ट 4 में से ये माइनस कर लो। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। 4 में से 0.25 माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15/4। इसको सॉल्व करा, 4 3 12, 3 कैरी, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 3.75 आपका आंसर आएगा। या 4 में से इसको माइनस कर लो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस 1/4 कितना होता है, 4 माइनस 1/4 होता है 0.25। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3.75। आंसर क्या आ गया, 3.75। आप इस तरीके से किसी भी नंबर का आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए करके दिखाते हैं। मैं आपका कहूंगा √7 का बताओ आंसर क्या आएगा, √7 का आंसर क्या आएगा। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, इसके नियरेस्ट जो नंबर लोगे उसका आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता हो। वो क्या है, 9 आता है ना, 9 का 3 3 जा 9 होता है, इसलिए आपने 9 लिया। अब असली नंबर तो 7 है, 7 बन कैसे रहा होगा, 9 माइनस 2 करके, 9 माइनस 2 करके 7 बन रहा होगा। फिर आपने फॉर्मूले में रखना है, P रखोगे, क्या रखोगे P माइनस, फिर क्या रखोगे P माइनस Q। यहाँ पर Q कितना है, 2 है, ये P है आपका, ये Q है।
पी माइनस क्यू अपॉन 2√p, 2√p कितना है 9, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करोगे फिर आप 9 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा तो 9 माइनस 1/3, इसको सॉल्व कर लो। 1/3 कितना होता है 0.33 होता है ना, 0.33, तो 9 में से 0.33 माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 3 किया 7, 9 में से 3 किया 6, ये बन जाएगा 8, 8.67 आपका आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.67। दोस्तों आप ना इससे मेरी बात समझिएगा, आप इसे इतनी जल्दी निकाल लोगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस में यहीं पर ही आपको करा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस में आपको यहीं पर ही करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठाना है और थोड़ा सोचना है और कैलकुलेशन करना आपकी इतनी तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने की क्षमता इतनी तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ रूट 8 बताओ भैया, रूट 8 बताओ, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए रूट 8 के नजदीक क्या होता है, √9 माइनस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इससे कितना कम कितना ज्यादा आप ले रहे हो। तो √9 माइनस 1 फिर फॉर्मूले में आपने रख दिया, p कितना हो गया 9 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2 रूट ऑफ 9, मतलब कि 9 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो 9 माइनस 1/6, इसको सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो, 9 6 जा 54, 54 में से 1 गया 53, तो 53/6, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 8 जा 48, 48 49 50 51 52 53, 5 कैरी, 0.68 जा 48, 2 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 गए, तो 8.83 आपका आंसर आएगा, 8.83 आपका आंसर आएगा। दोस्तों होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो गया, ये चीजें आपको अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ √17 निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इसके नजदीक का ऐसा नंबर देखोगे जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट आता हो, क्या है 16, क्या है 16, तो आप क्या लिखते हो 16, 16 प्लस 1 कितना ज्यादा है 17, एक ज्यादा है, तो आप सेम काम करना है, p क्या हो गया ये, q क्या हो गया ये, तो पहले रखोगे p, फिर प्लस करो तो प्लस रखोगे, पहले इसमें माइनस कर रहे थे तो माइनस कर रहे थे, ठीक हो गया, तो p आपका प्लस हो गया आपका q1 अपॉन में 2√p है ना, अपॉन में क्या है 2√p है, तो √p कितना हो गया 16, तो इसको सॉल्व कर लोगे 16 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 1/8, इसको 16 प्लस 1/8 कितना होता है आपको पता है ना, 1/8 डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 16 प्लस 0.8 1 जा 8, 2 कैरी 8 2 8 2 जा 16, 16 4 कैरी 8 5 जा 40, समझ में आ रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16.125, 16.125 आपका आंसर हो जाएगा, 16 में ऐड कर लोगे 0.125 आपका आंसर आ जाएगा 16.125, 16.125। होप आपको अब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे नेक्स्ट। अब एक आपसे मैं कहता हूं 29 बताओ, 29 बताओ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 बताओ, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 29 निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 कैसे निकलेगा आपका, ये किसके नजदीक है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो और इसके नजदीक हो, तो क्या है ऐसा नंबर 25 है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है आपको, इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर क्या है आप बताओ, इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 25 है, तो 25 में आपने ऐड क्या करना है 4 ऐड करना है, क्योंकि ना असली नंबर तो 29 है, तो 25 प्लस 4 आपने किया है यहाँ पे, तो आप देखिएगा 25 प्लस 4 29 हो गया, तो ये p हो गया ये q हो गया, तो फॉर्मूला होता है p कितना है 25, फिर क्या होता है प्लस q 4 है अपॉन में 2 रूट ऑफ 25, मतलब रूट ऑफ 25 5 हो गया, तो 25 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, क्लियर हो गया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10, 4 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा 0.4, तो 25 प्लस 0.4 मतलब 25.4, 25.4 ये आपका आंसर आ गया। होप आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें अच्छे से आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, कोई भी नंबर ले लो यार, मैं कह रहा हूं आपसे कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 39, मैंने क्या ले लिया 39, तो ऐसा नंबर लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 39 निकालना है, ऐसा नंबर लेना है
जो इसके नियरेस्ट तो हो और उसका स्क्वायर रूट आता हो। क्या हो? इसके नियरेस्ट हो, इसका स्क्वायर रूट आता हो। देखो बहुत जल्दी, हमको पता है ऐसा नंबर इसके नजदीक कौन सा है, 36 है। क्या है? 36। इसका परफेक्ट स्क्वायर आता हो, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो इसके नजदीक का, है ना। तो 39 के नजदीक ऐसा कोई नंबर है जो इसका परफेक्ट स्क्वायर आता हो, 36 है। तो 36 आ गया, कितना जोड़ना है इसमें, और 3 जोड़ना है, तभी तो 39 बनेगा। 36 प्लस 3 39 हो गया। ये पी है, ये क्यू है। फॉर्मूला होता है पी, पी लिख लो यहाँ पर 36, फिर प्लस करो तो प्लस, क्यू ले लो 3 अपॉन में 2 रूट पी, 2 रूट 36। तो सॉल्व करोगे 36 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 6 ले लोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/4। तो 1/4, 36 प्लस 1/4 कितना होता है, 0.25। तो 36 प्लस 0.25 कितना आ गया, 0.25। आपका आंसर आ गया 36.25। समझ रहे हो बात को? कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब आपको परफेक्ट, आपको कैसे सिखाया जाता है स्कूल में, ये डिवीजन मेथड से सिखाया जाता है, पेयरिंग करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ये मेथड आपका बेस्ट है। इस मेथड से आपको परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आज क्या सीखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ निकालो, किसी का भी निकाल लो यार। 48 का निकाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 47 निकाल लो। चलो 47 के नजदीक का परफेक्ट नंबर बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बताओ, परफेक्ट नंबर बताओ जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ। चलो तो वो हो जाएगा आपका 49, परफेक्ट नंबर 49। कितना कम है, 49 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 47 बनेगा। ये पी है, ये क्यू है, तो पहले लिखते हैं पी, फिर माइनस का साइन, 2 अपॉन 2 रूट पी मतलब कि 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 2 रूट पी, समझ रहे हो ना, 2 रूट पी कितना, 49। 49 का क्या होता है, 7 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है। इतना समझ में आया। अब 2 से 2 उड़ा दो, ये 2 से 2 उड़ा दो, 1/7 कितना हो गया, 49 माइनस 1/7 कितना हो गया, 7। 0.7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 4 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14। तो 49 में से माइनस कर दोगे कितना, 49 माइनस कर दोगे 0.142। सॉल्व करोगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, बन जाएगा 7। 47.868, 47.868 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब समझेंगे नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको स्क्वायर रूट का सब फंडा यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर, ठीक है। क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब मैंने बताया था जब कोई सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको हम क्यूब ऑफ अ नंबर कहते हैं, समझ रहे हो। जब सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 इंटू नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, तो मतलब नंबर का क्यूब हो रहा है, नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन होता है क्यूब का, ये क्लियर है। जैसे मैं टू का क्यूब कहूंगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको ध्यान समझना है, आपको मैंने 1 से लेकर 11 तक तो आना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको पूरा कितने भी नंबर का आपको क्यूब निकालना है 100 तक तो आप आसानी से निकाल सकते हो। करना क्या है, उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक 11 तक क्यूब याद होनी चाहिए। देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब 1000। अब सुनिएगा, आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है। मैं 11 का बता देता हूं आपको, 11 का क्यूब बता देता हूं 1331, और 12 का क्यूब बता देता हूं 1728। लेकिन आपको कोई भी क्यूब निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तरीका सीखिए, ठीक है। यहाँ पर तरीका सीखना आप लोग। चलो जैसे मानते हैं 12 का क्यूब निकालना है, क्या होगा, आपको पता है ये यूनिट डिजिट है, ये आपको टेंस डिजिट है, सबसे पहले ये तो आपको पता है। तो आपको 4 स्टेप लिखने, 1 2 3 4। पहले स्टेप में यहाँ पर पहले स्टेप में क्या आएगा, जो आपका टेंस डिजिट का नंबर होगा, टेंस डिजिट का नंबर उसका क्यूब, टेंस डिजिट के नंबर का क्यूब होगा।
ये और जो लास्ट स्टेप होगा उसमें यूनिट डिजिट के जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या होगा, मानो मानो यहाँ पर ये क्या है, ए बी ले लो ना, ये नंबर को ए बी ले लो, 1 ए ले लिया, बी ए ले लिया। तो फिर क्या करना है आपको, ये वाले स्टेप में क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, फिर बी से मल्टीप्लाई करना है। इस वाले स्टेप में आपको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी का स्क्वायर करना है। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देख लो इधर ध्यान से समझना। पहला स्टेप में क्या करना है, टेंस डिजिट के नंबर का स्क्वायर, वन का क्यूब करना है, सॉरी। पहले स्टेप में 1 का क्यूब टेंस डिजिट के नंबर का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है। सेकंड स्टेप में इसका स्क्वायर करना है, ये जो 1 है ना, ये 1 मतलब टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट डिजिट के नंबर के साथ। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। क्लियर हो गया। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, तीसरे स्टेप में इसका स्क्वायर करना है यूनिट डिजिट के नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, तो 4 1 जा 4 हो गया। लास्ट स्टेप में 2 का क्यूब कर देना है, ये जो ये है ना 2, इसका क्यूब कर देना है, मतलब यूनिट डिजिट का क्यूब कर देना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान से समझो। ये आ गया आपका क्या, 1 2 4 8। अब जो ये बीच के नंबर होंगे ना, ये बीच के नंबर, इनका दुगना करना है और ऐड कर देना, खेल खत्म। 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4। अब इनको ऐड कर दो आपस में, तो ये आ जाएगा 8 का 8, 8 4 12, 8 + 4 12, 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7 और 1 का 1। होप चीजें समझ में आएगी। इसलिए 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको 13 का बताता हूँ, 13 का क्यूब कैसे निकालना है। 13 का क्यूब कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4, पहले 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप, ये 1 का स्क्वायर करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से। लास्ट स्टेप क्या करोगे, 3 का क्यूब कर दोगे, यूनिट डिजिट के नंबर का क्यूब कर दोगे। इतना समझ में आया। तो कितना आ गया, 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 + 9 इंटू 1 9, ठीक हो गया। और 3 3 जा 9 3 जा 27। अब इन दोनों नंबर को, बीच के नंबर को क्या करोगे, ऐड करो, मतलब दुगना करोगे। क्या करोगे, दुगना करोगे, ट्वाइस करोगे। 3 का दुगना 6 और 9 का दुगना 18। अब इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ। यहाँ पर जब आपने जोड़ा तो खाली, सुनना मेरी बात, तो खाली क्या आएगा, इसको जोड़ोगे ना, इसका यूनिट डिजिट लिखोगे। यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर 7 लिखोगे, यहाँ पर 7 लिखोगे, तो 2 आएगी कैरी, वो 2 आएगी कैरी। 18 9 27, 27 + 2 29। अरे 18 9 27, समझ रहे हैं बात को, क्या समझ रहे हैं आप बात को। 18 9 कितना होता है, 27, ठीक है। और 27 में ये 2 ऐड कर दोगे, कितना आएगा 29। 2 कैरी भी करोगे, 29 का 9 लिखोगे, 2 आएगी फिर से कैरी। 6 3 9 + 2 11, 1 कैरी, तो 1 + 1 2, तो 2197 आपका आंसर है। 2197 आपका आंसर है। दोस्तों अब चीजें समझ में आ रही होगी कैसे क्यूब निकालना है, ठीक है। क्यूब निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया, कोई भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हो। 14 का क्यूब निकालो, एक लाइन में याद हो जाएगा। कैसे याद क्या हो जाएगा, आप प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से हो जाएगा। पहले 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो कितना होता है, 1 का स्क्वायर इंटू 4, तो कितना हो गया आपका 4। फिर 4 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 16 हो गया। लास्ट में 4 का क्यूब 64 हो गया। इसका दुगना 8, इसका दुगना 32, 16 16 32। फिर ऐड कर दो, यहाँ पर आएगा 4, 6 आ जाएगी कैरी, खाली यूनिट डिजिट लिखते हैं। तो उसके बाद क्या, 30 32 + 16 कितना हो गया आपका, 48 हो गया। 48 में 6 ऐड करोगे 54, 54 का 4 5 आ गई कैरी। 8 4 12 5 17, 17 का 7 1 आ गई कैरी। और 1 + 1 2, तो 2744। क्या आ गया आपका, 2744 में आ गया होगा 2744। और करके दिखाते हैं आपको। 15 का क्यूब देख लो, 15 का क्यूब देखेंगे तो दोस्तों आपको ऐसे ही क्यूब निकालने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कर लीजिएगा। 15 का क्यूब मैं निकाल के बताता हूँ आपको। पहले स्टेप में क्या करना है, 1 का क्यूब, ये यूनिट टेंस डिजिट के नंबर का क्यूब निकालना है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। सेकंड स्टेप में इस 1 का स्क्वायर को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5 हो गया। थर्ड स्टेप में 5 का स्क्वायर निकाल के 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25। इसके बाद आपको 5 का क्यूब निकालना है, 125। फिर इन दोनों को दुगना कर देना है। 5 का दुगना 10, 25 का दुगना 50। फिर आपको यहाँ से 5 लिखना है, 12 को कैरी कर देना है। 50 + 25 75 होता है। 75 में आप
ऐड करोगे 10 तो 85, 85 में 2 ऐड करोगे तो 87, 87 का 7 8 आ जाएगी कैरी 8, फिर 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 15 प्लस 8 कितना होता है 23 का 3 2 आ गई कैरी 2 प्लस 1 3, तो आपका आंसर आ गया 3375। क्या आ गया 3375। दोस्तों आशा उम्मीद यही है कि हर चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब देखो चीज़ों को खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मेथड अब समझ में आ गई होगी, तो आप करते रहना आगे तक 16 से 30 तक निकालने की कोशिश करना, आप क्यूब निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा बड़े क्यूब आपके आते नहीं है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दोबारा से वीडियो को देखना और दोबारा से इसे करने की कोशिश करना। होप अब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों आपने बेसिक बेसिक बातें सीख ली हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आता ही है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉड मास का रूल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये रूल सभी को पता होना चाहिए। और बॉड मास का रूल है, काफ़ी अच्छा रूल है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब आपको प्लस माइनस करना कैसे करना है, चीज़ों को कंसेप्ट को कैसे सीखना है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा बॉड मास का कंसेप्ट BODMAS, बॉड मास का कंसेप्ट, बॉड मास का रूल। तो अब आपको समझना है कि होता क्या है बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले मेरी बात समझना, बॉड मास से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। सबसे पहले जो कैलकुलेशन होगी वो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगी। जो अगर ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन होगी तो सबसे पहले वो सॉल्व होगी। बी से ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। ओ से आता है आपका, देखो ध्यान समझना, ओ से आता है आपका ऑफ, ठीक है, या ऑर्डर्स कह सकते हो आप। ओ से क्या कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो या ऑफ कह सकते हो, ठीक है। हम ऑर्डर कहते हैं, ORDER, ऑर्डर भी कहेंगे, ऑफ भी कहेंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डी से हम क्या कहते हैं, डिवीजन। डी से आपको पता है डिवीजन होता है, DIVIS, DIVIS आपका ION, ठीक है। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आपका एम से होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, MULTI। ध्यान से समझते हैं ना, बहुत डीप में बताने वाला हूँ। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। ए से होता है एडिशन, ए से होता है एडिशन। एस से होता है सब्ट्रैक्शन, एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। बात सुनिएगा, बॉड मास को इसका मतलब ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। ओ से ऑफ, ऑर्डर आता है मतलब कि ऑर्डर्स मतलब किसका, वो नंबरों का जिसमें पहले पावर्स होंगी या स्क्वायर रूट होगा। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे ऑफ का। फिर डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता है, ऐसे एडिशन, और आपका ऐसे सब्ट्रैक्शन। एक बात सुनिए, कभी कभी हम जो आपका बॉड मास है उसको हम क्या बोलते हैं, पेमडास भी बोलते हैं। समटाइम्स बॉड मास इज ऑल्सो नोन एज, समटाइम बॉड मास इज ऑल्सो नोन एज पेमडास, PEMDAS, PEMDAS। कभी कभी हम बॉड मास को पेमडास भी कहते हैं। पी से क्या होता है आपका, पैरेंथेसिस। जो भी आप ब्रैकेट हो गया, ये हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। PARENTHESES। ई से आता है आपका, ई से आता है आपका एक्सपोनेंट्स, EXPON, पावर्स। एक्सपोनेंट्स मतलब होता है पावर्स। एम से आता है आप, ये फिर क्या हो गया, पैरेंथेसिस हो गया EM से। फिर DAS, फिर आता है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, और फिर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, इतना आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यूज करते हैं, ठीक है, अब हम यूज करते हैं कैसे कैलकुलेशन आती है, कैसे हमने कैलकुलेशन में करना है, कैसे बॉड मास का यूज हमें करना है। तो एक बात बताओ, 3 प्रकार के सबसे पहले ब्रैकेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और सेकंड कर्ली ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया आपका, कर्ली ब्रैकेट, CURLY, कर्ली ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। उसके बाद तीसरा टाइप का ब्रैकेट आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट ऐसे बनता है आपका कुछ इस टाइप का, ठीक हो गया, इस टाइप का बनता है कुछ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा होता है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, किस हिसाब से आपको करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा,
आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड द वैल्यू करके आएगा ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये 2 दे रखा है, ध्यान से समझना, फिर 2, फिर +2, फिर आपको दे रखा है 39। सुनते रहिएगा कर क्या रहा हूं, करना क्या है। तो 17 + 2, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे ब्रैकेट से। 17 + 2 मतलब कितना हो गया, 19। ध्यान से समझना, 17 + 2 कितना हो गया, 19। अब ये 19 के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, मैं कह रहा हूँ 2 ब्रैकेट में 3 है, तो मतलब 2 × 3 है, 2 × 3 है। तो 19 2 ब्रैकेट में है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है 39 - 2 है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करोगे आप पहले, ठीक है। फिर बाहर से ये 2 है, फिर ये 2 बाहर से, फिर यहाँ से 2 है। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 19 2 38, और 39 में से 38 जाएगा, कितना आएगा, 39 - 38 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना आ गया, 2। अब ये 2 + 2 है, क्या है, 2 + 2 है, और बाहर से क्या है, 2 है। तो 2 + 2 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। शायद हमने सही किया है, 2 + 2 4, 2 + 2 कितना आ गया आपका, 4, और 4 2 जा कितना आ गया, 8। बिल्कुल सही है। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही। अब देखो सेकंड कंसेप्ट समझो, सेकंड क्वेश्चन समझो यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन सेकंड समझो। मैं अगर आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं ऑफ वाला कंसेप्ट अगर आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, आपको आंसर निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ किसका, 10 / 2 ऑफ 10 / 2 ऑफ 9 - 4। सबसे पहली बात, जिसके साथ भी ऑफ लगा होता है सबसे पहले वो टर्म हम सॉल्व करते हैं। अब 10 / 2 कह रहा हूं, तो पहले 10 को डिवाइड नहीं कर दोगे 2 से, समझ रहे हो। तो ये 2 जो है ना, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, 9 में से 4 गया 5, अब 2 सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो। तो 9 - 4 कितना हो गया, 5, और 2 ऑफ 4 मतलब 2 × 5। ऑफ जिसके साथ लगा होता है पहले वो वाला टर्म में सॉल्व होता है, तो 2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 9 में से 4 गया 5 आ गया। यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 / तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, और 10 में से 10 को डिवाइड करोगे, 10 / 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखते रहो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। 9 / स्टेप क्या चल रहे हैं, कैसे आपको करना है वो तरीका सीखना है, और कुछ नहीं है। +2 9 - 3, 2 9 - 3। देखो पहला स्टेप क्या होता है, आपको यहीं से पकड़ते हैं पहले से। तो 9 / 3 मतलब कितना होता है, 3 3 3 9। अब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 3 × 2 आप कर लोगे, 6 आएगा। ये +2 हो गया, और 9 - 3 कितना होता है, 6। इसको सॉल्व करोगे, 9 - 3 6। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 × 6 मल्टीप्लाई में है, और 3 × 2 कितना हो गया, 6, +6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 + 6 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। आपका आंसर आ गया 18। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 16 - 9, 16 - 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 - 1 +5। देखो कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, अब समझना है सबसे पहले बात, ये क्या है, 16 - 9 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 के साथ ही पूरा टर्म है, 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 3 - 1 है, +5 है। तो 3 - 1 2 होता है, और 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 16 - 9 और 6 हो जाएगा। अरे 3 - 1 2, 3 2 जा 6 हो गया। काट लो उसको, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और +5 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहली बात अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक हो गया। 3 ये टर्म, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले जिसके साथ डिवीजन होता है सबसे पहले हम उसे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है, 16 - 9 डिवाइडेड बाई 3, फिर ये 3 - 1 है, ओके 3 - 1 है, फिर क्या है, +5 है। तो इसको डिवाइड कर लोगे, 3 3 जा 9, और 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6।
16 माइनस 6 प्लस 5, 16 में से 6 जाएगा कितना आ गया 10, 10 प्लस 5 कितना आ गया 15। थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पर गलत हो गया था, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। दोबारा से देखो, स्टेप दोबारा से देखो। करना क्या है, पहले आपको इसके साथ, जिसके साथ भी कोई भी नंबर के साथ डिवीजन का साइन है, सबसे पहले उसको डिवाइड कर दो। 3 3 जा 9, 3 आ गया। फिर ये मल्टीप्लीकेशन में है, 3 इंटू 3 माइनस 1, ये ऊपर न्यूमरेटर में ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 5th क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन आपका कहता है वैल्यू फाइंड करनी है। 20 दे रखा है, मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट है, 20 का स्क्वायर है, फिर प्लस 60 इंटू 10 है, ठीक है, माइनस का 5000 है। करने का तरीका देखिएगा, करना कैसे है। देखो 20 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, तो मतलब कि क्या 20 का स्क्वायर है, तो मतलब कि क्या ये हो जाएगा आपका 20, इसके साथ है ना मल्टीप्लाई में। एक बात सुनिएगा, जो ये 20 है ये इसके साथ है, तो 20 20 कितना हो जाएगा आपका 400, 20 20 कितना हो जाएगा आपका 400। ये ऐसा है क्वेश्चन, समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, 20 है, ये ब्रैकेट में ये नंबर है, प्लस ये है, बाहर इसके ये लगा लो आप इसके बाहर ये लगा लो, ठीक हो गया। तो 20 20 कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 प्लस 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा 600। ये बाहर से 20 भी है, समझ रहे हो, बाहर से 20 भी है, 20 मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, माइनस का 5000, माइनस का 5000, तो 600 400 कितना हो जाएगा 1000, आपका 1000 हो जाएगा। 1000 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा 20000, 1000 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 20000, और माइनस का 5000 भी है, कितना हो जाएगा माइनस का 5000 भी है। तो 20000 में से 5000 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15000। दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक्स बात मैंने आपको बताई है। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं एग्जामिनेशन में सारे कवर कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। नए सेशन में मिलेंगे जल्दी ही।